अस्सलामुअलैकुम और खुशामदीद इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम एक बहुत ही ज़बरदस्त सफ़र पर निकलने वाले हैं। एक आम एनालॉग सीसीटीवी इंस्टॉलर से एक प्रोफेशनल आईपी सीसीटीवी इंजीनियर बनने का सफ़र। देखिए, पुरानी एनालॉग की दुनिया अब पीछे छूट रही है। हम आईपी सीसीटीवी के एक बिल्कुल नए लेवल में दाखिल हो रहे हैं, जहां कैमरा सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि सोचने और बातचीत करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये तब्दीली सिर्फ नई केबल्स लगाने की नहीं है, बल्कि अपनी पूरी सोच को बदलने की है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस सफ़र का रोड मैप कुछ इस तरह होगा। पहले हम माइंडसेट यानी एनालॉग और आईपी के फ़र्क पर बात करेंगे। फिर देखेंगे कि कैमरा एक नेटवर्क डिवाइस के तौर पर कैसे काम करता है। उसके बाद नेटवर्क की पहचान, जिसमें मैक यानी एमएसी और आईपी यानी आईपी एड्रेसेस आते हैं, उन्हें समझेंगे। फिर पावर और कनेक्टिविटी यानी पीओई को तफसील से देखेंगे। उसके बाद रिकॉर्डिंग और व्यूइंग का प्रोसेस, और आखिर में एक असल आईपी इंजीनियर बनने के सफ़र को समेटेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं माइंडसेट की, एनालॉग बमुकाबला आईपी। अब यहाँ आर्किटेक्चर का फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। एनालॉग सिस्टम में क्या होता है, एक सिंपल वीडियो सिग्नल उठा और कोएक्शियल केबल के ज़रिए सीधा डीवीआर तक पुश कर दिया गया। बड़ा ही सादा वन वे ट्रैफिक है। लेकिन आईपी आर्किटेक्चर का रास्ता बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ आईपी कैमरा का डेटा एनवीआर तक पहुँचने से पहले एक नेटवर्क स्विच से होकर गुजरता है। ये सिर्फ तारों का फ़र्क नहीं है दोस्तों, ये पूरे आर्किटेक्चर और माइंडसेट का फ़र्क है। यहाँ डेटा को बाकायदा रूट किया जाता है, अंधाधुंध पुश नहीं किया जाता। चलें अब अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक कैमरा नेटवर्क डिवाइस के तौर पर कैसा होता है। सबसे अहम और क्रूशल पॉइंट यहाँ ये है कि एक आईपी कैमरा सिर्फ वीडियो कैप्चर करने वाला डब्बा बिल्कुल नहीं है। ये अपने आप में एक इंतहाई एक्टिव, कम्युनिकेट करने वाली नेटवर्क डिवाइस है। इसमें इमेज बनाने वाला सेंसर तो ज़रूर है, लेकिन साथ ही इसका अपना एक मुकम्मल नेटवर्क इंटरफेस भी मौजूद होता है। असल में इसे एक छोटा सा कंप्यूटर समझ लें, जिसका अपना प्रोसेसर, मेमोरी और नेटवर्क चिप है, जो इसे पूरी दुनिया के साथ जोड़ने की ताकत रखती है। और सोचिए, इस एक छोटे से RJ45 नेटवर्क कनेक्शन के जरिए क्या कुछ नहीं हो रहा। ये अकेली डिवाइस एक ही वक्त में वीडियो, ऑडियो, कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स, अलार्म इवेंट्स और यहाँ तक के कमांड्स भेज और रिसीव कर रही है। और सबसे मज़े की बात, ये उसी कनेक्शन से अपनी पावर भी ड्रॉ कर लेती है। ये मल्टीटास्किंग की एक ऐसी ज़बरदस्त मिसाल है जो पुराने एनालॉग सिस्टम्स में सोची भी नहीं जा सकती थी। हर एक सिग्नल डिजिटल पैकेट्स की शक्ल में रोशनी की रफ्तार से ट्रैवल कर रहा होता है। अब जब कैमरा नेटवर्क पर आ गया है, तो अगला स्टेप है नेटवर्क की पहचान यानी मैक और आईपी। अब इसे थोड़ा आसान लफ्ज़ों में समझते हैं। जैसे हर हार्डवेयर डिवाइस का एक फिजिकल सीरियल नंबर होता है, बिल्कुल वैसे ही कैमरे के नेटवर्क इंटरफेस की भी एक हमेशा रहने वाली फिजिकल पहचान होती है। इसे मैक एड्रेस कहते हैं, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ये एक हार्डवेयर आइडेंटिटी है जो फैक्ट्री में बनाते वक्त डिवाइस के अंदर फीड कर दी जाती है। अब कैमरा चाहे दुनिया के किसी भी कोने में ले जाएं, इसका मैक एड्रेस हमेशा उसके साथ रहेगा। लेकिन सवाल ये है कि नेटवर्क पर मुअस्सर तरीके से बातचीत करने और डेटा को उसकी मंजिल तक रूट करने के लिए क्या चाहिए। इसके लिए कैमरे को एक लॉजिकल आईपी एड्रेस असाइन करना पड़ता है। इससे नेटवर्क को बिल्कुल कतई तौर पर पता चल जाता है कि ये डिवाइस लॉजिकली कहाँ मौजूद है और इस तक इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंचानी है। ये बिल्कुल एक पोस्ट ऑफिस सिस्टम की तरह है। हर पैकेट को उसकी दुरुस्त मंजिल तक पहुंचने के लिए एक वाज़िया और लॉजिकल एड्रेस चाहिए होता है। तो इन दोनों में बुनियादी फ़र्क क्या हुआ? मैक एड्रेस वो परमानेंट फिजिकल पहचान है जो कभी चेंज नहीं होती, जबकि आईपी एड्रेस एक बदली जा सकने वाली लॉजिकल लोकेशन है। इसे आप ऐसे सोच लें कि मैक एड्रेस एक इंसान का मुस्तकिल शनाख्ती कार्ड है, जबकि आईपी एड्रेस उसका मौजूदा घर का पता है। घर बदलने से शनाख्ती कार्ड का नंबर थोड़ी बदलता है, लेकिन नए पते पे कम्युनिकेशन के लिए नया एड्रेस ज़रूरी होता है। और हाँ, एक सच्चे आईपी इंजीनियर का विजन सिर्फ केबल्स तक महदूद नहीं होता। उन्हें फिजिकल केबल पोर्ट और लॉजिकल कम्युनिकेशन पोर्ट्स के दरमियान का फ़र्क बहुत अच्छी तरह मालूम होता है। फिजिकल पोर्ट वो असल RJ45 सॉकेट है जहां हम केबल लगाते हैं, लेकिन लॉजिकल पोर्ट्स वो सॉफ्टवेयर के वो नज़र न आने वाले रास्ते हैं जिनसे TCP या UDP जैसी मुख्तलिफ नेटवर्क सर्विसेज अपना डेटा गुजारती हैं। ट्रबल शूटिंग और सिक्योरिटी दोनों के लिए ये फ़र्क समझना इंतहाई लाजमी है। चलें, डेटा फ्लो तो समझ आ गया। अब चलते हैं चौथे हिस्से पर,
पावर और कनेक्टिविटी यानी पीओई की तरफ। अब पावर ओवर ईथरनेट यानी पीओई, सच पूछिए तो ये किसी जादू से कम नहीं। ये टेक्नोलॉजी एक पीओई सपोर्टेड स्विच से बराह रास्त एक ही नेटवर्क केबल के जरिए डेटा और बिजली दोनों भेज देती है। इससे फ़ायदा क्या हुआ? अलग से पावर सप्लाई लगाने, एक्स्ट्रा केबल्स बिछाने का सारा झंझट ही ख़त्म। इससे इंस्टॉलेशन बहुत आसान हो जाती है और पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट और पेचीदगी में भी ज़बरदस्त कमी आती है। लेकिन ठहरिए, यहाँ एक इंजीनियर का माइंडसेट क्या कहता है? वो सिर्फ जाकर केबलें नहीं लगा देता। एक प्रोफेशनल इंजीनियर बाकायदा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करता है। वो कैमरे की टोटल पावर कंजम्पशन को स्विच के टोटल पीओई बजट के साथ मैच करता है और चेक करता है कि हर पोर्ट पर मैक्सिमम पावर कितनी मिल रही है। क्योंकि अगर ये हिसाब किताब ना किया जाए तो एक बेहद महंगा सिस्टम भी ओवरलोड होकर किसी भी वक्त फेल हो सकता है। आगे बढ़ते हैं 5वें हिस्से की तरफ, रिकॉर्डिंग और व्यूइंग। कैमराज ऑन हो गए, अब आगे क्या? देखिए, जब कैमराज नेटवर्क पर डेटा ट्रांसमिट कर रहे होते हैं तो उन्हें रिकॉर्ड और मैनेज करने के लिए एक प्रॉपर डेस्टिनेशन चाहिए होती है, और वो है एनवीआर यानी नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर। एक आम डीवीआर तो डायरेक्ट एनालॉग सिग्नल को प्रोसेस करता है, लेकिन एनवीआर एक डेडिकेटेड सर्वर की तरह काम करता है। ये कैमरों से आने वाली इन डिजिटल नेटवर्क स्ट्रीम्स को रिसीव करता है, हार्ड ड्राइव्स पर सेव करता है और उनका प्लेबैक मैनेज करता है। बुनियादी तौर पर ये पूरे आईपी सिस्टम का दिमाग है। और इन रिकॉर्ड शुदा स्ट्रीम्स को हकीकत में देखने के लिए हमें एक क्लाइंट चाहिए होता है। ये क्लाइंट नेटवर्क के जरिए एनवीआर से इंफॉर्मेशन मांगता है। ये कुछ भी हो सकता है, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, कोई वेब इंटरफेस या फिर मखसूस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। अहम पॉइंट यहाँ ये है कि क्लाइंट पैसिवली डेटा रिसीव नहीं करता, बल्कि एक्टिवली डेटा रिक्वेस्ट करता है, और यही चीज़ इस नए सेटअप को एक जदीद आईटी नेटवर्क बनाती है। और अब हम आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर आ गए हैं, एक आईपी इंजीनियर बनने का सफ़र। आइए उन तमाम चीज़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। सिग्नल का बहाव एक मुनज़्ज़म तरतीब से चलता है। पहले आईपी कैमरा मंजर को कैप्चर करके ट्रांसमिट करता है, फिर नेटवर्क केबल इस डाटा और पावर को लेकर आगे बढ़ती है। इसके बाद पीओई स्विच इन तमाम डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करता है और एनवीआर अपलिंक के जरिए ये डाटा वसूल करता है, और फाइनल स्टेप में एक क्लाइंट इस डाटा तक रसाई हासिल कर लेता है। ये एक मुकम्मल, मरबूत और मुनज़्ज़म आईटी नेटवर्क है, जहां हर एक स्टेप पे परफेक्शन और दुरुस्त कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होती है। अब ज़रा इस फ़र्क पर गौर करें। एक आम इंस्टॉलर की सोच सिर्फ यहाँ तक महदूद होती है कि कैमरा दीवार पर किस जगह लगाना है, बस। लेकिन एक आईपी इंजीनियर वो बैंडविड्थ, पीओई बजट, नेटवर्क टोपोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी जैसे तमाम पहलुओं को कैलकुलेट करता है। ये सिर्फ तारें जोड़ने का काम नहीं है, ये एक वसी फ्रेमवर्क को समझने और प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक बिल्कुल नया ज़ाविया है। और ये ताकतवर कॉल इस पूरे एक्सप्लेनर को खूबसूरती से समेट लेता है। एनालॉग इंस्टॉलर कैमरे को डीवीआर तक कनेक्ट करता है, जबकि एक आईपी इंजीनियर कैमरे के साथ पूरा नेटवर्क डिज़ाइन करता है। कितनी गहरी बात है। एक आम इंस्टॉलर सिर्फ काम निपटाता है, लेकिन एक सच्चा प्रोफेशनल और इंजीनियर पूरे इकोसिस्टम को बिल्ड करता है, जो फ्यूचर प्रूफ भी हो और सिक्योर भी। तो आखिर में सोचिए ज़रा, इन नेटवर्क के बुनियादी असूलों पर मुकम्मल अबूर हासिल करना, क्या ये प्रोफेशनल सर्विलेंस सिस्टम्स बनाने के रवायती अंदाज को हमेशा के लिए बदल नहीं देगा? हमें खुद से पूछना होगा कि क्या इंडस्ट्री इन पुरानी आदतों को छोड़कर फ्यूचर के मॉडर्न इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस के लिए तैयार है? ये अब सिर्फ कैमरा लगाने की बात नहीं रही, ये आने वाले कल का महफूज नेटवर्क डिज़ाइन करने का वक्त है। इस एक्सप्लेनर का हिस्सा बनने के लिए बहुत शुक्रिया।